का जो हमारा लेक्चर है वो तुगलक डायनेस्टी के ऊपर है, जो कि बेसिकली स्टार्ट हो रही है 1320 से लेके 1414 एडी तक। 1414 एडी में ये एंड हो जाएगी। तो इसका जो फाउंडर था वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, और इसका असल नाम जो था वो गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इसका टाइटल था। तो इसका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ 1320 से और एंड हुआ 1325 में। तो 1324 में जो इसने बनवाया था शाहरुख ने आलम दरबार मुल्तान वाला इसने बनवाया था। तो गाजी मलिक जो है ये बंगाल को फ़तह करके वापस आ रहा होता है। तो इसका एक बेटा होता है जूना खान, तो वो पीछे तख्त पे बैठा होता है। वो मंसूबा बनाता है कि परमानेंटली जो है वो हुकूमत मैं ही संभालूँ। वो अपने बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनवाता है। मंसूबा ये होता है कि वो कहते हैं कि मेरा बाप जो है वो बंगाल को फ़तह करके आ रहा है, तो एक जश्न का बंदोबस्त होना चाहिए। तो उसमें वो एक ख़राब लकड़ी का चबूतरा बनवाता है। तो वहाँ से फिर वो बाप को कहता है कि तुम आवाम से खिताब करो। तो वहाँ पर उस चबूतरे पे अपने बाप को खड़ा करता है, लेकिन जैसे वो उस चबूतरे के ऊपर खड़ा होता है तो वो लकड़ी ख़राब होने की वजह से वो टूटता है और वो नीचे गिरता है और वहीं पे फिर मर जाता है। उसका प्लान कामयाब हो जाता है। फिर इसके बाप ने मुल्तान में जो शाहरुख ने आलम बनवाया था अपने लिए बनवाया था कि मैं वहाँ पे दफन होऊंगा। तो जो जूना खान होता है वो वहाँ पे बाप को दफन नहीं होने देता। वो कहता है कि नहीं, ये यहाँ पे मैं दफन होऊंगा। उसके बाद आता है मोहम्मद खान तुगलक, उसको फ़खरुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। और इसका टेन्योर जो स्टार्ट होता है वो 1325 से लेके 1351 पे एंड होता है। इसका असल नाम जो था वो जूना खान था, और इसके डिफरेंट टाइटल्स हैं। इसको इंटेलिजेंस फूल भी कहते हैं, इसको मिक्सर्स ऑफ ऑपोजिट्स भी कहते हैं, इसको मैन ऑफ आइडिया भी कहते हैं। मीन ये पढ़ा लिखा था लेकिन जाहिल था। इसका प्लान अच्छे होते थे, लेकिन प्लान की जो एग्जीक्यूशन होती थी वो इससे नहीं हो पाती थी सही तरह। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली की आबादी बढ़ रही थी, तो दिल्ली का कैपिटल था, तो जिस वजह से लोग जहाँ से भी आते थे वो दिल्ली में ही आबाद हो जाते थे। तो वहाँ क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहाँ पे जो मुलाजमतों के मौके थे वो ज़्यादा थे। तो ये क्या कहता है कि दिल्ली की आबादी तो बढ़ रही है, क्यों ना कैपिटल को चेंज कर दिया जाए। तो ये दौलताबाद को है वो कैपिटल डिक्लेयर करता है, लेकिन ना पे वहाँ बेसिक सहूलतें प्रोवाइड करता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करवाता है। और वहाँ पे खुद जाके ऐसे बैठ जाता है कि लोग मेरे पीछे आएंगे, फिर यहाँ पे आबादकारी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 8 साल वहाँ पे अकेला बैठा रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। 8 साल के बाद फिर जब वहाँ पे लोग जाना स्टार्ट होते हैं, तो ये जी खुद वापस उठ के दिल्ली वापस आ जाता है। उसके बाद इसने तांबे और पीतल की करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई कि सोने की करेंसी लूट ली जा रही थी, तो लोगों को कहा जाता है कि अपना सोना हमारे पास रखें और तांबे और पीतल की जो करेंसी है ना वो लेकर जाएं। तो इसने क्या किया कि लोगों ने जाली करेंसी बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह फिर वो आते कि यहाँ ये हम इतने सिक्के लेके गए थे, इतना सोना रख के गए थे। तो इसे फिर 2 नंबरी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से कि क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि इसका अपना पूरा ख़जाना ही ख़त्म हो गया। फिर ये क्या करते हैं, चाइना की तरफ अपनी आर्मी को भेजता है चाइना को फ़तह करने के लिए। लेकिन वहाँ पे उसे पता ही नहीं होता कि उसके पहाड़ों में इसकी आर्मी को कितनी ठंड का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ तैयारी करवा के नहीं भेजता, जिसकी वजह से इसकी आधी आर्मी में मर जाती है। फिर पीछे जो बचती है फिर उसको वापस बुला लेता है। उसके बाद इब्न बतूता जो था 1333 ईस्वी में, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया था। 1833 में ये हिंदुस्तान में आया था। इसका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। हिंदुस्तान में ये काजी के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। चाइना की तरफ से ये सफ़ीर बना के भेजा मोहम्मद तुगलक ने। जो मोहम्मद तुगलक था उसने चाइना की तरफ से इसको, ये बेसिकली मराकश से था, तो चाइना की तरफ सफ़ीर बना के भेजा गया इसको। बाय प्रोफेशनल ये ट्रेडर था। उसके बाद शाहरुख ने आलम, ये जो है शाहरुख आलम जो रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये बेसिकली मोहम्मद तुगलक के पीर थे। ये 1335 में फौत हुए। ये बहाउद्दीन ज़करिया यानी अपने दादा के कदमों में उनको दफन कहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो ख्वाब आता है कि ये वहाँ पे पुरसकून नहीं है। तो फिर ये जो उसका जो इस्तीफ़ा किया वो निकाल के शाहरुख आलम जो अभी दरबार बना था, जो उसके बाप ने बनाया था, इसने कहा था नहीं मैं खुद उसमें दफन होऊंगा। फिर इसको उसमें ये उनको दफन करते हैं। ठीक है, मतलब अपने लिए भी फिर इसको ये नसीब नहीं है कि वहाँ पर ये दफन हो सके। इसके जो 2 हमारे पास हैं, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट 2 रहते हैं हमारे पास हुक्मरान, वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक।
इसका जो ताल्लुक है 1351 में इसका टेनोर स्टार्ट होता है और 1388 में इसका एंड ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का ये कज़न था फिरोज़ शाह। जूना खान की है जो कोई फिर मोहम्मद जो जूना खान था उसकी कोई अपनी औलाद नहीं होती, तो ये फिर अपनी बेटी की शादी से करवाता है और फिर इसका दामाद बनता है, फिर ये आगे जाकर हुक्मरान बनता है। इसका लॉन्गेस्ट टेन्योर है तुगलक डायनेस्टी में और ये इंट्रोड्यूस करवाता है कैनाल सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। इसने 4 कैनाल्स बनवाई थी। उसके बाद इसने डैम्स बनवाए, उसके बाद कुएँ खुदवाए, उसके बाद ब्रिज बनवाए। 150 के करीब इसने बरसगीर में डैम बनवाए थे। उसके बाद आता है हमारे पास नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसके बाद हमारे पास नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक या तैमूर लैन लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। तैमूर जो लंगड़ा है वो ये समरकंद का जो था हुक्मरान था, ये मुसलमान और हाफिज कुरान था। इसका कबीला जो था वो बरनास था। पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोगों को इसने कत्ल किया और इसने खोपड़ियों के मीनार बनवाए थे। ये कहता है कि जब लोगों के गर्दनों से खून निकलता है तो मुझे सुकून मिलता है। 1398 में ये दिल्ली पर हुकूमत करता है और जो नासिरुद्दीन जो आखिरी हमारा बादशाह होता है तुगलक डायनेस्टी का, वो वहाँ से भाग जाता है। हमले में जो इसकी मदद की थी वो खिज़र खान ने की थी। खिज़र खान इस वक्त मुल्तान का गवर्नर था और जीतने के बाद तैमूर इसको दिल्ली में अपना नायब मुकर्रर करता है। ये आगे नेक्स्ट जाके सादात डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा।